जी, तो अस्सलाम वालेकुम सब्सक्राइबर्स, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपके शब व रोज़ कैसे गुज़र रहे हैं? आपसे बराह रास्त बात करने का बहुत कम मौका मिलता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे बात की जाए। अदबी बैठक के प्रोग्राम से, अदबी बैठक के प्लेटफ़ॉर्म से मैं हूँ मोहम्मद नवाज़ वड़ैच। तो कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, इस तरह के आम तौर पे आपने देखा है कि आजकल मोटिवेशनल स्पीकर का बहुत ट्रेंड चला हुआ है। हर दूसरा बंदा जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। मुझे भी किसी ने कहा कि आप जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएँ। तो मैंने कहा यार, मेरे अंदर तो कोई ऐसी खूबी नहीं है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनूँ। तो इसके लिए तो बड़ा फ़न चाहिए, बड़ा मुतालिया चाहिए और बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी ख़ुसूसियात जो हैं वो नहीं पाई जाती। किस्सा मुख्तसर ये कि उन्होंने काफ़ी मुझे मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हुए। खैर, थोड़े दिनों के बाद जो है मुझे ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बात तो उनकी सच है कि मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं ये तो बड़ा अच्छा काम है। तो मैंने कहा कि चलें मैं भी मोटिवेशनल स्पीकर बनता हूँ। मैंने सर्च किया कि दुनिया के जो बड़े मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर काम करते हैं, तो मैंने कहा किसी एक आध का लेक्चर जो है वो अटेंड करना चाहिए और उससे मोटिवेट होकर जो है और उससे चीज़ों को सीख कर जो है फिर मुझे भी ये काम शुरू कर देना चाहिए। खैर, एक दिन हुआ ये कि एक पाकिस्तान के बहुत बड़े जो मोटिवेशनल स्पीकर थे, उनका मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड देखा और ऐड का टाइटल था, आइए हम आपको डायनासोर पकड़ने का तरीका बताते हैं। डायनासोर पकड़िए और रातों रात करोड़पति नहीं अरबपति बन जाइए। इस चीज़ ने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि ये तो बड़ा कमाल का काम है कि डायनासोर पकड़ें और जो है वो रातों रात जो है वो अमीर बन जाए। तो मुतलका दिन जो है, जो उन्होंने दिन बताया हुआ था, जिस हाल के अंदर जो है एक बहुत बड़ा जो है वो हाल था और वहाँ पे मैं भी चला गया कि मोटिवेशनल स्पीकर को सुने और उसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। खैर, हम चले गए और वहाँ पे हाल जो है वो भरा हुआ था। ज़्यादातर जो है वो नौजवान लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। आपको पता है कि आजकल बड़ा टिकटॉक का दौर है, यूट्यूबर्स बड़ा काम कर रहे हैं और नौजवान नस्ल जो है वो नई नई चीज़ें जो हैं वो दरियाफ्त करने का जो उनका शौक़ है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो खैर, हम उनका लेक्चर सुन रहे थे और वो बता रहे थे कि डायनासोर क्या होता है, डायनासोर को कैसे पकड़ा जाता है और डायनासोर को पकड़ने के बाद किस तरह जो है आपने उसकी मार्केटिंग करनी है और जब आप डायनासोर को पकड़ लेंगे तो उसको किस तरह जो है वो अपने अपने महफूज जगह पे लेकर जाना है और किस तरह दुनिया को बताना है कि आपने डायनासोर पकड़ लिया है। और उसके बाद जो है आप देखेंगे कि दुनिया भर के बड़े बड़े जो ब्रांड हैं वो आपके पास आ जाएंगे। दुनिया भर की जो फ़िल्म इंडस्ट्री लोग सॉरी दुनिया भर की जो फ़िल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, कंपनीज़ हैं, वो आपसे रब्ता करेंगे और आपको मुँह मांगे दाम देकर जो है आपसे डायनासोर ख़रीद लेंगे और इस तरह जो है आप रातों रात जो है वो अमीर बन जाएंगे। खैर, लेक्चर सुना, हम उससे बहुत मोटिवेट हुए और लेक्चर ख़त्म हुआ तो हमने जाते ही जो है बोरिया बिस्तर संभाला और डायनासोर की तलाश में जो है घर से निकले। अपने इर्द गिर्द देखा, अपने इलाके में कहीं डायनासोर नज़र नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि यहाँ शहर के नज़दीक तो डायनासोर नहीं होते, ये तो किसी जंगल में होंगे, किसी दरिया, किसी पहाड़ी इलाके में, किसी दूर दराज के इलाके में, गैर आबाद इलाके में, किसी समुंदर के पास होंगे। खैर, हमने मुश्किल तौर पे इरादा कर लिया कि अब डायनासोर जो है वो पकड़ के छोड़ना है। हुआ ये कि हमने जो है वो घर से निकले और फिर डायनासोर पकड़ने के लिए हम दूर दूर तक क्या कहते हैं खज्जल ख़राब होते रहे। पहाड़ी इलाकों पे भी गए, दरियाई इलाकों पे भी गए, जंगलात का रुख किया, आबाद इलाकों में भी गए, गैर आबाद इलाकों में भी गए, समुद्री इलाके को भी जो जाकर देखा, लेकिन कहीं हमें डायनासोर नज़र नहीं आया। सोचा कि लोगों से पूछते हैं कि यार डायनासोर कहाँ से मिलेगा। तो जिस किसी से पूछा उसने कहा, अरे भाई, किस दुनिया में रहते हो, इस दुनिया में डायनासोर नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
वो दौर गुजर गया। ये तो सदियों पहले की बात है जब डायनासोर हुआ करता था। और अब डायनासोर आपको सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में नज़र आ सकता है। किसी फिल्म के अंदर हो सकता है कि डायनासोर नाम की फिल्म बनी हो, तो वहाँ तो आपको मिल सकता है। ये तो चिड़ियाघर में भी नहीं मिलेगा आपको। आपको किसने कहा है कि यहाँ पे डायनासोर होते हैं? खैर, कोई 15-20 दिन की खज्जल खराबी के बाद जो है, क्या कहते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए, हम वापस आए, तो बहुत गुस्सा था मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर कि उन्होंने जो है वो हमारे साथ क्या किया है। यकीन जानिएगा, 1 घंटे के लेक्चर का 10,000 रुपया उन्होंने वसूल किया। अब घर पहुँचे, घर आकर जो है मुतलका जो मोटिवेशनल स्पीकर साहब थे उनको कॉल की और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। आपका लेक्चर हमने सुना था, मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे आपने काम किया था वहाँ पे, और डायनासोर पकड़ने के आपने तरीके बताए थे। तो आज इस सिलसिले में जो है मैंने आपसे मुलाकात करनी है। तो वो बड़े खुश हुए कि चले कोई शख्स तो ऐसा है जो मुझसे मुतासर हुआ है। तो वहाँ पे गए तो हमने कहा कि जनाब, बात ये है कि आपने डायनासोर पकड़ने के जो तरीके बताए थे वो तमाम तरीके हमने आज़मा लिए हैं, और 15-20 दिन की खज्जल खराबी के बाद अब वापस लौट कर आ गए हैं, और डायनासोर तो हमें कहीं नहीं मिला। तो डायनासोर कहाँ पे होता है जिसको पकड़ने का आपने तरीका बताया था? तो वो हंसे और कहा, जनाब, डायनासोर इस दुनिया में नहीं होते। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने भी लोगों को डायनासोर पकड़ने के तरीके बताने हैं। ठीक है? तो उन्होंने कहा कि मैंने तरीका बता के जो है उस रोज़ खूब पैसे कमा लिए। अब आप भी जो है मोटिवेशनल स्पीकर बनिए और लोगों को डायनासोर पकड़ने का तरीका बताइए और उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाइए, और इस तरह जो है आप पैसा कमाइए। तो ये है मोटिवेशनल स्पीकर की कहानी। आइंदा किसी और कहानी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।